पश्चिम बंगाल में जबरदस्त घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सीएए पर सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आई। अमित शाह ने ठाकुर नगर में सीएए पर बड़ा बयान दिया। बहुत लोगों के मन में सवाल है, सीएए कानून तो बन गया, लेकिन आखिर लागू कब होगा? क्या बंगाल चुनाव से पहले नागरिकता देने का काम शुरू हो जाएगा? ये तमाम सवाल के जवाब आज अमित शाह ने दिए ठाकुर नगर की रैली में। बोले गृह मंत्री अमित शाह, कोरोना वैक्सीनेशन के बाद शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह ठाकुर नगर में रैली कर रहे थे। कुल 2 रैलियां आज गृह मंत्री ने की है पश्चिम बंगाल में, और उसमें से ठाकुर नगर वाली रैली में उन्होंने कहा कि सीएए पर अभी फैसला यह है कि एक बार वैक्सीनेशन खत्म हो जाए, उसके बाद सीएए की प्रक्रिया भी देश में शुरू हो जाएगी। अमित शाह ने बंगाल में 2 रैलियां की, एक रैली कूच बिहार में, दूसरी ठाकुर नगर में। रैली से पहले भी श्री मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना, और उसके बाद बंगाल चुनाव को लेकर 3 बड़ी खबरें बताई। पहली खबर, सीएए कब से लागू होगी। दूसरी खबर, चुनाव में बीजेपी 2 से ज्यादा सीटें जीतेगी। और तीसरी, ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, ये अमित शाह ने कहा है। ये मतवा समाज की जो भीड़ यहाँ पर, लोग यहाँ पर, माताएं, बहनें, भाई यहाँ पर एकत्रित आए हैं, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। परिवर्तन रैली के नाम पर बंगाल में आगामी चुनाव की राजनीतिक लकीर अमित शाह ने ठाकुर नगर की धरती पर खींच दी। ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर अमित शाह ने हुंकार भरी, और उस हुंकार के पीछे ताकत मतवा समाज की है। शांतनु ठाकुर से वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगा, और ये सीएए के लिए जो भ्रांति फैलाते हैं उनको कठोर जवाब अपने मुंह से मैं दूंगा, मैं जरूर आऊंगा। मीडिया वाले और तृणमूल कांग्रेस वाले सभी सीएए के बारे में सुनना चाहते हैं। मुझे मालूम है, मैं बताता हूं सीएए के बारे में, डंके की चोट पर बताता हूं। सुना आपने, अमित शाह ने चुनावी रैली में सीएए का मुद्दा उछाल दिया। बंगाल में जैसे ही सीएए की एंट्री हुई, चुनाव सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान की लाइन पर पहुंच गया। ममता बनर्जी एक बार नहीं 100 बार ऐलान कर चुकी हैं कि बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा, लेकिन बीजेपी सीएए के जरिए मतवा समाज को नागरिकता देने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में होने का दावा कर रही है। यहाँ मतवा समाज के लोग हैं, और भी कई लोग हैं, नाम शूद्र समाज के, हर जाति से बांग्लादेश के से शरणार्थी के रूप में यहाँ पर लोग आए हैं। 70 साल हो गए, उनको ना नागरिकता मिलती है, ना सम्मान मिलता है। जब विभाजन हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने वादा किया था कि जो भी हिंदू शरणार्थी आएंगे, हम सबको नागरिकता भी देंगे, उनको सम्मान भी देंगे, और उनको गले से भी लगाएंगे। गले लगाना तो दूर रहा, नागरिकता नहीं दी। 2018 में हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कर कानून लाएंगे जो मेरे मतवा समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम सीएए लेकर आए, और आज कानून अस्तित्व में आए। बीच में कोरोना आ गया, ममता दीदी ने शुरू कर दिया कि झूठा वादा है, कुछ होगा नहीं, देंगे नहीं, और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सीएए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही
कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। ये देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगे? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। एक तरफ मतुआ समाज को बड़ा मैसेज दिया, तो दूसरी तरफ बंगाल के मुसलमानों से सीधी बात की। बहकाते, माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को बहकाते कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, उसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। मेरे मतुआ समाज के भाइयों बहनों माताओं को नागरिकता देने का काम करेंगे, उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं देश के गृह मंत्री इस नाते पवित्र मन से कहना चाहता हूं, सीए के अंदर एक भी मुस्लिम भाई बहन की नागरिकता चली जाए, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो वो करना चाहते हैं। आपने सुना, अमित शाह ने ठाकुर नगर में सेकुलर राजनीति का संदेश दिया, लेकिन कूच बिहार की रैली से जय श्री राम वाली राजनीति पर बोले। बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? अमित शाह राम के सहारे हैं, तो ममता ने रावण की एंट्री करा दी। रथयात्राয় কে থাকবে? জগন্নাথ দেব থাকবে, বলরাম থাকবে, সুভদ্রা থাকবে। বিজেপির নেতারা কেন থাকবে? তারা কি জগন্নাথ দেবেরও থেকে বড়? তারা কি বলরাম থেকেও বড়? তারা কি সুভদ্রা থেকেও বড়? তাহলে কি বিজেপি নেতাদের আমাদের এখন পুজো করতে হবে? জগন্নাথ দেব ভেবে পুজো করতে হবে? আমরা রাবণকেও দেখেছি, রাবণ ওই রথে করে সীতাকে হরণ করেছিল, সেটা রাবণ রথ। রথ বের করেছেন বাবুরা, সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস পোলাও থেকে, ছানা কাবাব থেকে শুরু করে, একেবারে সাজুগুজু থেকে শুরু করে, খানা পিনা থেকে শুরু করে, বিশ্রাম থেকে শুরু করে, গানা থেকে শুরু করে সব রেডি। যেমন 10 স্টার হোটেলে 10 তারা হোটেলে গেলে পাওয়া যায়, সেইগুলোকে রেখে দিয়েছে। দিয়ে নেতারা ফুর্তি করছেন, জনগণের টাকায় ফুর্তি করছেন, আর বলছেন তারা নাকি রথযাত্রা করছেন। আমি সরি, আমি দুঃখিত, আমি লজ্জিত যে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাকে এরা কালিমা লিপ্ত করেছে। ধর্মের নামে মনে রাখবেন, এরা অধর্ম করছে। ममता अपनी ताकत लगा रही है और बीजेपी अपनी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बंगाल चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन गूंज संसद तक सुनाई दी। ये कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए हम कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। वार और पलटवार की धार बता रही है कि बंगाल का चुनावी दंगल आने वाले दिनों में जबरदस्त होगा, क्योंकि दंगल में उतरे खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं। आज तक ब्यूरो। घमासान जबरदस्त। वाकई बंगाल में चुनावी जीत और हार का एक बड़ा फैक्टर मतुआ समाज है।
2019 में मতুआ समाज ने बीजेपी पर भरोसा किया, लेकिन क्या 2021 में मतुआ समाज एक बार फिर बीजेपी को चुनेगा? आखिर बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय कितना बड़ा फैक्टर है कि सब उसको रिझाने की कोशिश करें? देखिए, क्या मतुआ है बंगाल के भाग्य विधाता? सीएए पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। क्या है बंगाल की जीत का मतुआ फैक्टर? जिस ठाकुर नगर में अमित शाह ने बड़ी जनसभा की, वही ठाकुर नगर मतुआ समाज का गढ़ है। 2019 में बीजेपी ने बंगाल में कमल खिलाया तो इसके पीछे मतुआ समाज का समर्थन था। अब 2021 में बीजेपी मतुआ समाज के दम पर चुनावी जीत की रणनीति बना रही है। इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े तक मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मतुआ समाज के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज दूसरी बार मैं ठाकुर नगर की पवित्र भूमि पर आया हूं। कुछ परिस्थितियों के कारण मेरा दौरा रद्द हो गया तो ममता दीदी बड़ी खुश हो गई कि चलो भाई अच्छा हुआ। अरे ममता दीदी, अभी बहुत देर है, अप्रैल तक मैं बार बार ठाकुरवाड़ी आऊंगा जब तक आप चुनाव नहीं। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब अमित शाह मतुआ परिवार के घर लंच करने पहुंचे थे। शाह ने जमीन पर बैठकर भोजन किया था। असर ये हुआ कि अगले दिन ममता बनर्जी भी मतुआ समुदाय से मिलने पहुंच गए। आखिर ऐसा क्यों? आप आंकड़ों से समझिए। बंगाल में मतुआ एक प्रभावशाली हिंदू दलित जाति है। मतुआ दलितों का करीब 50 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। ये जाति मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान की रहने वाली थी। देश विभाजन के समय बंगाल में आकर बस गई थी। बंगाल की 10 करोड़ की आबादी में इनका हिस्सा 17.4% है। तृणमूल और बीजेपी की नजर दलित मतुआ समाज पर है। बंगाल की राजनीति में जातियों को अपने पाले में लाने की कोशिश खूब होती है। बीजेपी सीएए से मतुआ समाज को नागरिकता देने का वादा करके अपने पाले में लाने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी जिस मुद्दे पर मतुआ को अपने साथ लेकर चल रही है, उसी सीएए के खिलाफ ममता का स्टैंड है। क्योंकि अगर ममता सीएए का सपोर्ट करती है तो मुस्लिम वोट बैंक से हाथ धो बैठेंगी। यानी इस मुद्दे पर चुनावी अखाड़े में दांव पेच में ममता पर बीजेपी 21 पड़ेगी। यही वजह है कि बीजेपी टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर जातियों को साधने में जुटी हुई है। आखिर जातियों का जाल कैसा है, आपको बताते हैं। बंगाल में 10 करोड़ की आबादी में 28% SC/ST है। राज्य की 294 में से 69 विधानसभा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। 16 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 12 आरक्षित लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी ने 7 सीटें जीती। 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी दलितों को अपने पाले में लाना चाहती है, जो टीएमसी के साथ है। ममता ने मतुआ समुदाय को अपने साथ रखने के लिए पत्ते खोल दिए हैं। मतुआ समाज को 1000 रुपए महीना वृद्धा पेंशन, मतुआ समाज के लिए विकास बोर्ड को 10 करोड़, करीब 5 लाख मतुआ को जमीन का अधिकार, आदिवासी देवताओं के देवस्थलों की मरम्मत। भले ही ममता पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन अमित शाह ने चुनाव में ममता की हार की बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। 2017 में कहा कि हम 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा बड़ा अंडा आएगा, अंडा। मगर भारतीय जनता पार्टी को आप सबने 18 सीटें दे दी। हमारा राजू 20 और प्रामाणिक यहाँ पर बैठे, बहन देवश्री बैठी। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया, जो ममता दीदी अंडे की बात करती थी, वो अपनी खुद की सीट ढूंढने में पड़ गई कि यहां से लड़ू या वहां से लड़ू, वहां से लड़ू या यहां से लड़ू, एक जगह से लड़ू या 2 जगह से लड़ू। क्यों ममता दीदी, क्या हो गया आपको? बांकुरा, पश्चिमी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बीरभूम में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी अपनी जड़ें जमाने में लगी हुई है। लेकिन सीएए कानून के बावजूद अभी तक मतुआ समाज को नागरिकता मिली नहीं है। तो क्या 2021 में वो बीजेपी के साथ जाएगा? अभी कहना मुश्किल है। तो रणभेरी पूरी तरह से बच चुकी है और जो तस्वीर दिख रही है घमासान की, वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन उस पर अब क्या बोलेंगे अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जो अब से कुछ ही देर पर होंगे आज तक पर लाइव देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।